Good morning, student. Today we are start new chapter political parties. What is political parties and how it's done our work. इसके बारे में हम चैप्टर क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं कि किस तरीके से हम डेमोक्रेसी को लेते हुए चलते हैं और डेमोक्रेसी के बाद विभिन्न प्रकार से हम किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज को कई बार देख चुके हैं। और उस किताब में हमने जाना था कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज हमारे आसपास हैं। डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम देखते हैं कि ये किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण करने में मदद करती हैं, किस तरीके से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का निर्माण करती हैं, किस तरीके से वर्किंग करती हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत। इसके अलावा हम अपने सिविक्स के ही चैप्टर में पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में इसे देख चुके हैं कि किस तरीके से विभिन्न पार्टियां रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के रूप में एक अच्छी पावर शेयरिंग को दिखाती हैं और किस तरीके से एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए एक अच्छे अपोजिशन की जरूरत है। इन सभी क्वेश्चनों को हम पहले ही आंसर कर चुके हैं। आइए जानते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में इस टेक्स्ट बुक के अंतर्गत हम पॉलिटिकल पार्टीज को एक व्हीकल के रूप में लेंगे और साथ ही जानेंगे कि फेडरल शेयरिंग के रूप में या फिर मंत्री परिषद को बांटने के रूप में ये पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी के रूप में कार्य करती हैं, किस तरीके से नेगोटिएट करती हैं सोशल डिविजन्स को और उस एरिना को जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को दिखाता है। साथ ही साथ हम एक टूर करेंगे और जानेंगे एक क्लोज लुक जिसमें हम नेचर के बारे में जान पाएंगे कि किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज वर्क करती हैं, किस तरीके से ये मुख्य रूप से हमारी कंट्री में वर्क करती हैं। और साथ ही साथ हम दो कॉमन क्वेश्चन पर आएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड पार्टीज, ऐसी क्या वजह है जो हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। बिना पॉलिटिकल पार्टीज के भी तो इलेक्शन हो सकते हैं, जैसे कि आपकी क्लास में टीचर द्वारा करवाए जा सकते हैं एक मॉनिटर को चुनने के लिए, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल पार्टीज और गुटों का निर्माण हमारी कंट्री में होता है, इसकी क्या वजह है। और दूसरा क्वेश्चन हम जानेंगे, हाउ मैनी पार्टीज आर गुड फॉर द डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कितनी पार्टी होनी चाहिए या फिर हाउ मैनी पार्टीज शुड बी है, हमारे पास कितनी पार्टीज हैं और कितनी पार्टीज एक अच्छी डेमोक्रेसी के होने के लिए होनी चाहिए। कहीं ना कहीं हमने इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर पहले समझा भी है। जो पावर शेयरिंग के अंतर्गत ये एक अच्छा पोजीशन एक अच्छी डेमोक्रेसी का निर्माण करता है। जैसे कि हम लास्ट वाले ऑप्शन पे आए थे, पावर शेयरिंग में 4 तरह का पॉलिटिकल पावर शेयरिंग दिखाई थी हमने। पहली जिसमें ऑर्गन्स के रूप में थी, दूसरी जो हमने देखी थी वह स्टेट के रूप में, यूनियन टेरिटरी के स्टेट के रूप में, कंट्री के पावर और साथ ही साथ सेंट्रल लेवल पर और फिर ग्रामीण लेवल पर, तीनों में 3 टायर सिस्टम के रूप में थी। इसके अलावा हमने पॉलिटिकल पार्टी के पावर सेपरेशन को देखा था इस तरीके से कि कैसे दो अलग अलग एथनिक ग्रुप्स अपने बीच में पावर को शेयर करते हैं। जैसे कि बेल्जियम और का एग्जांपल लिया था हमने, जिसमें फ्रांस और डच लोगों द्वारा पावर शेयरिंग हुई थी। इसके बाद अलग अलग गुटों का हमने एग्जांपल लिया था। जो लास्ट वाला एग्जांपल था अलग अलग गुटों के निर्माण में, उसमें विभिन्न प्रकार के एलिगेशन और विभिन्न प्रकार के अलग अलग तरह की मीटिंग के जरिए, अलग अलग तरह की आंदोलन के जरिए, मूवमेंट के जरिए लोगों को अपनी बात कहने की बात रखी गई थी। जिसका मुख्य एग्जांपल हमारे यहाँ पर मिलता भी है कि किसान द्वारा जो नया कानून आया था तो किस तरीके से उसे हटाया गया है या उसे वापस लिवाया गया है। ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल हो सकता है। तो इसको कहीं ना कहीं हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में इसके बारे में और भी अच्छी तरीके से जानते हुए चलेंगे। साथ ही हम लाइट डालेंगे उन सभी इंट्रोड्यूस नेशनल और रिलीजियस पॉलिटिकल पार्टीज में जो आजकल भारत में है। जैसे कि हमारे सामने मुख्य पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में आपकी बसपा आती है, सपा आती है। इसके अलावा हमारे पास कांग्रेस है, भाजपा है, लोकदल है और एमएनसी लोकदल वगैरह पार्टीज हैं जो इस तरीके से हमारे सामने आती हैं। लेकिन क्या इनके अलावा कोई और पार्टी नहीं होगी भारत में? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि ये रीजनल पार्टी जो है इनमें से कुछ वे सिर्फ यूपी गवर्नमेंट को दिखाती हैं। जैसे कि अगर बात की जाए दिल्ली की आपके सामने बहुत फेमस एक पार्टी है आप, जिसके बारे में आप जानते भी हैं।
तो उसी तरीके से पर्टिकुलर अलग अलग एरियो में अलग अलग पार्टीज हो सकती हैं। जैसे कि बंगाल में आपको ममता बनर्जी की एक पार्टी देखने को मिलती है जो वहाँ की रीजनल पार्टी है और जो ज़्यादातर वहाँ के इलेक्शंस को जीतती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को हम इस लेसन में इस चीज़ में कंबाइन करते हुए चलेंगे। आइए जानते हैं व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। असल में हमें पॉलिटिकल पार्टीज की क्यों जरूरत पड़ती है इसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मुख्य रूप से पॉलिटिकल पार्टीज ईजियर बहुत आसानी से उस पर्टिकुलर एरिया के इंस्टीट्यूशन को जानती है, डेमोक्रेसी को बनाती है और साथ ही साथ ऑर्डिनरी पीपल को डेमोक्रेसी के इक्वल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में रखती है। साथ ही हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से यह ट्रेवल करती है रिमोट एरियो में, बहुत ही छोटे छोटे एरियो में ट्रेवल करते हुए यह वर्क करती है। और साथ ही विभिन्न प्रकार से अलग अलग कंट्रियों द्वारा अलग अलग प्रकार की भाषाओं के बारे में आवर कंट्री एंड स्पीक टू द लेस एजुकेटेड सिटीजन, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी कंट्री में बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसके बावजूद भी किस तरीके से यह उन लोगों तक पहुंचती है, उनके द्वारा जानी जाती है, क्योंकि कुल मिलाकर वे अनपढ़ लोग अधिकतर ना तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानते हैं, ना ही नेचर के बारे में जानते हैं कि गवर्नमेंट किस तरीके से वर्क करती है, ना ही पर्टिकुलर ये जानते हैं कि किस तरीके से चीज़ों को किया जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी वे एक खास चीज़ जानते हैं। कौन सी चीज़? कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी है। मोदी का नाम या फिर राहुल गांधी का नाम या फिर सपा के अध्यक्ष आपके अखिलेश यादव का नाम ज़्यादातर सभी जानते हैं। तो ये क्या चीज़ दिखाती है? ये मुख्य रूप से ये दिखाती है कि कुछ जो लोग पर्टिकुलर ये नहीं जानते कि किस तरीके से गवर्नमेंट वर्क करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है, वे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी से किसी न किसी इमोशनल व्यू के कारण जुड़ जाते हैं, जिसके कारण वे जान लेते हैं कि वे पर्टिकुलर पार्टी किस तरीके से वर्क कर रही है। अगर वह गवर्नमेंट में आती है तो किस तरीके से वर्क करेगी और किस तरह से उन्हें बेनिफिट प्रदान करने की कोशिश करती है। जैसे कि आप पर्टिकुलर कुछ पार्टियों के बारे में जान सकते हैं जो अपने पर्टिकुलर लोगों को काफ़ी बहुमत प्रदान करने की कोशिश करती है या फिर उनकी बातों को ज़्यादा ही सुना जाता है। इस तरह के बहुत सारे व्यू देखने को मिलते हैं जो लोगों के द्वारा बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि ऐसे बहुत सारे चांस हो सकते हैं जहाँ पर हमें विभिन्न प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ बहुत कई बार हम ये विजिबिलिटी भी देखते हैं कि कितनी पॉपुलर हो जाती हैं कुछ खास पार्टियाँ, और साथ ही यह एक प्रकार की क्रिटिकल पॉलिटिकल पार्टीज के रूप में सामने आती हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू वेरी क्रिटिकल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज रॉन्ग विद द डेमोक्रेसी एंड पॉलिटिकल लाइफ। कई बार कुछ लोग इतने दुखी हो जाते हैं कुछ पार्टी से कि वे उस पर ब्लेम लगाने लगते हैं। वे कहने लगते हैं कि यह पर्टिकुलर पार्टी पिछले कई सालों से कुछ नहीं कर रही है और जिसकी वजह से कोई खास बदलाव नहीं आए हैं। इस चीज़ को लेकर वे उससे चेंज करने की भी कोशिश करते हैं और यही वजह हो जाती है कई बार इन पॉलिटिकल पार्टी द्वारा चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने की। देयर इज द नेचर टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल। और इस तरीके से हमारे सामने फिर से वही क्वेश्चन आता है कि क्या वास्तव में हमें पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है। अगर इस तरीके की क्वेश्चन की बात करें तो हम कहीं ना कहीं समझते हैं कि पिछले 100 सालों से हम विभिन्न प्रकार से कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पर अलग अलग प्रकार की पॉलिटिकल पार्टीज पूरे विश्व में हैं, जहाँ पर हम उनकी में से कुछ के बारे में ही जानते हैं और कुछ ही देश ऐसे हैं जहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। Why did political parties become so omnipresent in the democracy all over the world? अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन पॉलिटिकल पार्टीज का होना। Let us first answer with political parties are and what they do before we say why we need them. आइए जानते हैं इस पहले क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरीके से कि क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज और किस तरीके से हमें इनकी ज़रूरत है। मीनिंग के रूप में समझने की कोशिश करेंगे और इनके फंक्शन को जानेंगे। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप के रूप में लोगों को लेकर आती है, एक साथ जोड़ती है। मुख्य रूप से हम बात कर सकते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज एक ग्रुप के रूप में हो सकती है लोगों के जो एक साथ मिलकर इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है, अपनी पावर को होल्ड करती है और गवर्नमेंट को चलाने का काम करती है। साथ ही साथ यह एग्री कराती है कुछ पॉलिसी को और प्रोग्राम को जिसके जरिए सोसाइटी को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर सकती है।
और प्रमोट करती है कलेक्टिव गुड्स को जो पर्टिकुलर एरिया में हो सकती है। इसका एग्जाम्पल मुख्य रूप से हम वीपी सिंह के बारे में बात कर सकते हैं, जिन्होंने मंडल कमीशन को के द्वारा 27% के रिजर्वेशन को भूमिका बनाते हुए वोट बटोरी थी। और दूसरे एग्जाम्पल के रूप में हम इसका एक मुख्य एग्जाम्पल केजरीवाल को ले सकते हैं, जिसके ने फ्री पानी और बिजली के द्वारा आपके दिल्ली में एक शुरुआत की थी और जिसमें उससे बहुमत प्राप्त हुआ था। इसके अलावा हम 1979 के आसपास के लोकदल के नेता देवीलाल सिंह जी की बात कर सकते हैं, जिन्होंने शुरुआत की थी और कहा था कि मैं मुख्य रूप से अगर पावर में आता हूं तो मैं पर्टिकुलर एरिया के स्मॉल बिजनेसमैनों के लिए और किसानों के लिए, छोटे किसानों के लिए भी लोन प्रोवाइड कराऊंगा, जिसके कारण काफ़ी लोगों ने उन्हें सराहा और उन्हें उस वक्त बहुमत मिला था और वे इस पार्टी को जीत गए, उन पार्टियों के द्वारा जीत गए थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी सही तरीके से वर्क करती हैं, लोगों तक वो चीज़ों को पहुंचाती है, लोगों तक पॉलिसियों को पहुंचाती हैं और खासकर मंडल कमीशन जैसी पॉलिसी को पहुंचाने की बात करती हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उनकी बातों को सुनते हैं और उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर पाते। सिंस देयर कैन बी डिफरेंट व्यू ऑन व्हाट इज गुड फॉर ऑल। और इस तरीके से हम देखते हैं कि वे किस तरह के व्यू हो सकते हैं जो दिखाते हैं कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए अच्छी हैं और कौन सी नहीं। यहाँ पर कुछ फिगर्स दिखाई गई हैं नीचे, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये फिगर्स हैं। ये फिगर्स दिखा रही हैं कि पर्टिकुलर उस समय के दौरान ज़्यादातर बैनरिंग नहीं हुआ करती थी, ये बैनर्स वगैरह सब दीवारों पर चिपकाए जाते थे। उन दिनों के दौरान इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली बैन कर दिया था कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से पार्टी के डिजाइनों को दीवारों पर पेंटिंग नहीं करेगा। लेकिन इसी के दौरान इलेक्शन कमीशन को पार्टियों के कैंडिडेटों ने कहा था कि यह बहुत ही सस्ता तरीका है लोगों तक पहुंचने का। आप देख सकते हैं कुछ 3D पेंटिंगों को जो दिखाया गया है नीचे की ओर। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चिन्ह दिखाए गए हैं जो कांग्रेस का हो सकता है या फिर भाजपा का हो सकता है या फिर दूसरी अदर पार्टियों का हो सकता है। ये दिखाती हैं कि किस तरीके से अलग अलग व्यू रखते हैं, अलग अलग तरीके रखते हैं। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि पार्टीज ट्राई टू परस्यूड पीपल व्हाई देयर पॉलिसीज आर बेटर देन अदर, कि ये किस तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि मेरे द्वारा जो पॉलिसी लाई गई है, मेरे द्वारा जो काम किया गया है, मुख्य रूप से इनका फंक्शन होता है कि दूसरे से उन्हें बेहतर बताने की काम मांग करते हैं। आपके पर्टिकुलर एरिया में भी ऐसा ही देखने को मिलता है कि कांग्रेस भाजपा कांग्रेस या सपा को और बसपा सपा और भाजपा को इस तरीके से ट्रोल करती रहती हैं। अपने भाषणों में इस तरह के वर्डिंग आपने देखे भी होंगे जो अलग अलग लोगों के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा भी होगा पप्पू वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है आप जानते ही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं लेकिन हम उन चीज़ों पर नहीं जाएंगे, हम सिर्फ उन चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट थ्रू इलेक्शन। और इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज जीतती हैं और सपोर्ट के साथ इलेक्शन में खड़ी भी होती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज रिफ्लेक्ट करती हैं फंडामेंटल पॉलिटिकल डिविजन्स को सोसाइटी में, जहाँ पर ये पार्टीज एक पार्ट के अंतर्गत दिखाती हैं सोसाइटी में कि किस तरीके से ये पार्टनरशिप रखती हैं। Thus a party is known by which part of the stand for। और साथ ही साथ ये दिखाती हैं कि पर्टिकुलर वह पार्टी किस पार्ट के लिए खड़ी हुई है या किस हिस्से से, किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी हुई है। यहाँ पर हमारे सामने कॉन्स्टिट्यूएंसी वर्ड आपकी किताब में तो नहीं है लेकिन मेरे मुंह से आया है, तो ऐसी स्थिति में हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेफिनेशन को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी एक बड़े एरिया को छोटे छोटे एरियो में इलेक्शन के पर्पस पे से बांट देना कॉन्स्टिट्यूएंसी कहलाता है। और ऐसी स्थिति में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी पर अलग अलग व्यक्ति कैंडिडेट के रूप में खड़े होते हैं, जिसके बारे में हम 9th क्लास में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। आगे जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज हैज देयर कंपोनेंट्स। अपनी पॉलिटिकल पार्टीज में विभिन्न प्रकार के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक लीडर के रूप में, एक एक्टिव मेंबर्स के रूप में या फिर उसके फॉलोअर्स के रूप में। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कुछ लोग आजकल बहुमत के साथ बीजेपी का समर्थन करते हैं, तो इनमें से कुछ लोग उसके लीडर हो सकते हैं, कुछ लोग उसके एक्टिव मेंबर्स हो सकते हैं और कुछ लोग उसके फॉलोअर्स हो सकते हैं। वहीं साथ में हम विभिन्न प्रकार से अलग अलग पार्टीज को देखते हैं, अलग अलग गुटों को देखते हैं। जैसे कि अभी सुनने में आया है कि हमारे थानाबोन एरिया में ही अलग अलग लोगों द्वारा पार्टी की गई है।
या फिर रैली निकाली गई हैं, जैसे कि जयंत चौधरी की रैली थी, उसमें भी आपने बहुत भीड़ देखी होगी। और साथ ही साथ उससे पहले भी आपकी टिकट वगैरह के बारे में बात हो रही थी, जो इन चीज़ों को दिखाती है कि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से इन्हें फॉलो करते हैं और इनकी चीज़ों को समझते हैं। आइए जानते हैं कि ये किस तरीके से फंक्शन करती है। फंक्शन के रूप में हम अब तक इसके मीनिंग को जान पाए हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज असल में क्या है और किस तरीके से वर्क करने की कोशिश करती है, या फिर इनमें कौन कौन होता है। हमने जाना कि इसमें लीडर होता है, एक्टिव मेंबर होते हैं और फॉलोअर्स होते हैं। अब जानते हैं कि यह किस तरीके से वर्क करती है। व्हाट डज द पॉलिटिकल पार्टीज डू? पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है? बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसर्स एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर्स। मुख्य रूप से सबसे पहले की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टीज सबसे पहले पॉलिटिकल ऑफिस को फिल करती है और उसके बाद एक्सरसाइज करती है पॉलिटिकल पावर्स की, और साथ ही साथ ये पार्टीज परफॉर्म करती है विभिन्न प्रकार के रेंज ऑफ फंक्शंस को। फर्स्ट फंक्शन के रूप में हम देख रहे हैं यहाँ पर पहला फंक्शन है हमारे पास पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शन। पार्टी इलेक्शन में भाग लेती है और इलेक्शन में भाग लेते हुए वह विभिन्न प्रकार से काम करती है। यह डेमोक्रेसी बनाने की कोशिश करती है इलेक्शन के जरिए, और साथ ही यह कैंडिडेटों को बताने की कोशिश करती है कि पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से वर्क करती है। साथ ही पार्टीज सिलेक्ट करती है कैंडिडेटों को अलग अलग तरीकों से, जहां पर वह कंट्री के अंतर्गत, मान लीजिए यूएसए की कंट्री है तो मेंबर का सपोर्ट हासिल करने की कोशिश करेगी उस पार्टी के लिए जो कैंडिडेट चुना गया है उस व्यक्ति के लिए। साथ ही साथ वह अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके के मेथड अपनाएगी। जैसे कि भारत में की बात करें तो भारत में टॉप पार्टी लीडर चूज करते हैं अपने कैंडिडेटों को, जो सभी के सामने एक अच्छे चेहरे के रूप में हो सकते हैं, और उन्हें लीडर बनाते हुए वह कैंडिडेटों को खड़ा कर देती है और कॉन्टेस्ट में भाग लेती है इलेक्शन के। साथ ही पार्टीज सेकंड पॉइंट पर आते हैं, पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। इसके अलावा पार्टीज अलग अलग तरह की पॉलिसी निकालती है, अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग करती है, अलग अलग तरह की बातें रखती है, अलग अलग तरह का मत रखती है। जैसा कि एग्जाम्पल के रूप में हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ों को कहा था, जैसे कि 3 तलाक को बंद करना, काला धन लाने की कोशिश करना और राम मंदिर बनाना है, और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, जिसमें से बहुत सारी चीज़ें पूरी भी हुई हैं और कुछ अभी कंटिन्यू हैं। और इसी के साथ अगर बात करें हम आपके गवर्नमेंट की, तो आपकी गवर्नमेंट ने विभिन्न प्रकार से चीज़ों को फ्री करने का और साथ में अच्छे एजुकेशन देने का वादा किया था, जो काफ़ी हद तक उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट किया। तो इस तरीके के बहुत सारे डिविजन्स हम देख सकते हैं। साथ ही बट नॉट गवर्नमेंट कैन हैंडल सच ए लार्ज वैरायटी ऑफ व्यू, लेकिन इसके बावजूद भी गवर्नमेंट इतने बड़े व्यू को नहीं संभाल सकती, जिसके अंतर्गत डेमोक्रेसी में वह इतने लोगों की सिमिलर ओपिनियन को नहीं समझ सकती। जैसे कि मान लीजिए कि पॉलिटिकल पार्टी इस पर्टिकुलर एरिया में है, तो वे जानती हैं कि उस एरिया के लोगों के ओपिनियन क्या है, वे किस तरह की चीज़ों को लेकर खुश होंगे और किस तरह की चीज़ों को लेकर वे आपके खिलाफ हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में वे पॉलिटिकल पार्टी या रूलिंग पार्टी उसी तरीके से वर्क करने की कोशिश करेगी, उसी तरीके से फंक्शन करने की कोशिश करेगी, जिसमें उनकी पार्टी को कहीं ना कहीं वोटिंग बेनिफिट प्राप्त हो। साथ ही साथ हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि एक पार्टी जो रिड्यूस होती है वो मल्टीट्यूड के रूप में अलग अलग ओपिनियंस के रूप में हो सकती है, जहाँ पर यह विभिन्न प्रकार से बेसिक पोजीशनों को दिखाती है, जिसके द्वारा सपोर्टर्स किस तरीके से उसे सपोर्ट करते हैं। गवर्नमेंट मुख्य रूप से जो पॉलिटिकल पार्टी में सभी चीज़ों को लेती है और करती है, वह कहीं ना कहीं रूलिंग पार्टी कहला जाती है, या फिर कुल मिलाकर जो इस इलेक्शन में अपनी बातों को रखते हुए जीत जाती है वह रूलिंग पार्टी बन जाती है। रूलिंग पार्टी विभिन्न प्रकार से कार्य करती है, जिसके बारे में हम क्लास 9 में पढ़ भी चुके हैं। आइए जानते हैं थर्ड पॉइंट को, पॉलिटिकल पार्टीज प्ले ए डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉ। अब ऐसी स्थिति में ये पार्टियां विभिन्न प्रकार से मुख्य रोल प्ले करती हैं नियम कानून बनाने के लिए, और साथ ही हम देखते हैं कि ये कंट्री के अंतर्गत विभिन्न प्रकार से अलग अलग चीज़ों को डिबेट के सामने लाती हैं, लिटरेचर के रूप में या लेजिस्लेटर के रूप में विभिन्न प्रकार के नियम कानूनों को बनाने का। अब लेजिस्लेटर के रूप में जब ये नियम कानूनों को बनाती हैं, तो उसके बाद विभिन्न प्रकार की चीज़ें आती हैं, जिसमें हम पॉलिटिकल सेपरेशन में या पावर सेपरेशन में हम जान भी चुके हैं
कि किस तरीके से पावर सेपरेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट के अंतर्गत लेजिस्लेटर से एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव से जुडिशरी तक किस तरीके से इनका इंप्लीमेशन होता है। तो इस तरीके से ये मेंबरों को अपनी पार्टीज में जोड़ती है और इन्हें डायरेक्शन प्रदान करती हैं, लीडरशिप प्रदान करती हैं, इन रेस्पेक्टिव रूप से इन्हें पर्सनल ओपिनियन बनाने की न सिखाती है पार्टीज फॉर रन गवर्नमेंट। और साथ ही साथ हम चौथे पॉइंट पर आ रहे हैं, यहाँ पर पार्टीज किस तरीके से फॉर्म करती है और गवर्नमेंट बनाकर उसे रन करने का काम करती है। इसके बारे में हम जान भी चुके हैं कि यह एक बड़ी पार्टी के डिसीजन के रूप में हो सकता है, जहाँ पर हमें पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के रूप में हम हमारे सामने आते हैं और पॉलिटिकल पार्टीज विभिन्न प्रकार से रिक्रूट करती है लीडर्स को और ट्रेन करती है कि उन्हें किस तरीके से डिसीजन लेना चाहिए और किस तरीके से अपने द्वारा चीज़ों को सही करना चाहिए, किस तरीके से रॉन्ग पॉलिसी को फेलियर्स को ख़त्म कर देना चाहिए, उनकी क्रिटिसाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। ये सब चीज़ ट्रेंड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रोल ऑफ अपोजिशन। अपोजिशन का रोल क्या होता है? अपोजिशन का मुख्य रोल हम पहले ही पढ़ चुके हैं या फिर हमने शुरुआत में ही बात की थी अपोजिशन के मुख्य रोल के बारे में, जिसमें अगर कोई पॉलिसी रॉन्ग है तो उसे किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, किसी तरीके से एक मोबिलाइज मीटिंग करते हुए या फिर एक प्रकार का आंदोलन करते हुए, एक प्रकार का धरना देते हुए इन चीज़ों को ख़त्म किया जा सकता है, जिसका मुख्य एग्जाम्पल हमने अभी देखा है रिसेंटली जब किसान बिल को वापस लिया गया था। इसके अलावा पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज विभिन्न प्रकार से शेप करती है पब्लिक ओपिनियन के रूप में कि किस तरह का लोगों का ओपिनियन है। वह कहीं ना कहीं लोगों के बनाए हुए द्वारा बनी हुई पार्टी है, क्योंकि यह एक डेमोक्रेसी है। तो ऐसी स्थिति में वह लोगों के ओपिनियन को बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है और राइज करती है हाईएस्ट इशूज को, जहाँ पर हाईलाइट करती है उन इशूज को जहाँ पर विभिन्न प्रकार से पार्टीज अलग अलग बहुत सारे लाखों मेंबर्स को एक्टिविटीज के रूप में सेपरेट करती हैं और ओवर द कंट्री, और किस तरीके से यह वर्क करती है। इन सभी चीज़ों को लेते हुए हम जानेंगे इसके नेक्स्ट पॉइंट को, जहाँ पर हम पार्टी के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से प्रोवाइड कराती है ये एक्सिस गवर्नमेंट मशीनरीज को और वेलफेयर स्कीमें निकालती है। वेलफेयर स्कीमों में हमारे बहुत सारी स्कीमों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। AAY के रूप में अंत्योदय अन्न योजना, या फिर आपकी अभी रिसेंटली चल रही है श्रमिक कानून या श्रमिक के रूप में, जिसमें लोगों को श्रम दान मिल रहा है, मुख्य रूप से 2000 रुपये के करीब पर ईयर का मिल रहा है, या और इसके अलावा किसान सम्मान निधि। इस तरह की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो इनके द्वारा चलाई जा रही हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्कीमें हो सकती हैं जो सामान्य लोगों के लिए या फिर लोकल पार्टीज के द्वारा, नेताओं द्वारा इस तरह के लोगों के लिए चलाई जाती हैं, ताकि वे अपने वोट बैंक को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकें और पर्टिकुलर चीज़ों को कोशिश करते हैं कि असल में इसकी ज़रूरत क्या है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पार्टीज ऑन व्हाट दे वर्क, और किस तरीके से यह इन चीज़ों को लेकर चलती है। इन सब चीज़ों के बारे में जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। इस लिस्ट में आप फंक्शन देखते हैं और सेंस देखते हैं उस आंसर की, जो क्वेश्चन हमारे पास सबसे पहले आया था कि क्या ज़रूरत है हमें पॉलिटिकल पार्टीज की। तो हम समझ चुके हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो कहीं ना कहीं ये सभी पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को अच्छी तरीके से जानती हैं, उनके ओपिनियन को जानती हैं, उनके व्यू को जानती हैं, क्योंकि उनमें से ही चुने हुए लोगों द्वारा ये बनी हुई हैं। जैसे कि हम पहले भी जान चुके हैं कि हमारे यहाँ पर 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास हैं, जो विभिन्न प्रकार से पूरे भारत से अलग अलग लोगों को चुनकर लोकसभा के सदस्य बनाती हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये अलग तरीके का व्यू रखती हैं। वी हैव अंडरस्टैंड टू नेसेसिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज बाय इमेजिनिंग ए सोल्यूशन विदाउट पार्टीज, और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरीके से ये पार्टीज नहीं होंगी तो कहीं ना कहीं हम वो उन सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पाएंगे जो सॉल्यूशन हमें चाहिए, या फिर जिन लोगों के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों के बारे में वही लोग बात कर सकते हैं जो उनके बीच में रहे हुए हैं या उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। दिस राइज ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्ज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और इस तरीके से हम देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी डायरेक्टली लिंक करती हैं और इमर्जेंस करती हैं और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का निर्माण करती हैं।
यहाँ पर एक फिगर भी दिखाई गई है जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ लोगों द्वारा अलग अलग कैटेगरी में फोटोग्राफ दिए गए हैं। ये किस तरीके से अलग अलग स्कीमों को दिखा रही है आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर फिगर में कि कैसे ये वर्क कर रही है। कैटेगराइज दिस फोटोग्राफ बाय द फंक्शन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी दे इलस्ट्रेट। देखिए कैरेक्टराइज करने की कोशिश कीजिए इन फोटोग्राफों को और जानिए कि ये क्या इलस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फाइंड वन फोटोग्राफ और न्यूज क्लिपिंग फ्रॉम योर ओन एरिया फॉर ईच ऑफ द फंक्शन लिस्ट अबव। साथ ही साथ आपका एक वर्क रहेगा इन दिनों के दौरान कि आप अपने पर्टिकुलर एरिया में से कोई भी एक व्यू लेंगे जहां पर आप जानेंगे कि किस तरीके से आपको फंक्शन करना है और किस तरीके से कोई फोटोग्राफ लेना है न्यूज क्लिपिंग के साथ, और उसके बारे में एक एक्टिविटी बनाकर लाएंगे। इन छुट्टियों आपका यही वर्क रहेगा। साथ ही हम बात करते हैं इन तीनों फोटोग्राफ की। फर्स्ट फोटोग्राफ में एक एक्टिविटीज को दिखाया गया है जो बीजेपी महिला मोर्चा के अंतर्गत हैं, जो डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से अगेंस्ट है वे एलपीजी के बढ़ते हुए रेटों को लेकर जो विशाखापट्टनम में बढ़े हुए हैं। उसी के अलावा मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट ₹1 लाख चेक टू द फैमिलीज ऑफ होज विक्टिम एट देयर हाउस। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मिनिस्टर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है 1-1 लाख रुपए के चेक को उन फैमिलीज को जो विभिन्न प्रकार से विक्टिम्स हैं होज के रूप में, हाउसेज के रूप में। और साथ ही साथ थर्ड पॉइंट में एक एक्टिविटीज को देख सकते हैं आप जो सीपीआई के हैं और साथ ही साथ ओजीपी और जेडी ग्रुप के हैं। टेक आउट ए रैली इन भुवनेश्वर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट POSCO। मुख्य रूप से ये भुवनेश्वर में एक रैली निकाल रहे हैं जो पिस्को के रूप में है। इसके बारे में कोरियन स्टील कंपनी द्वारा परमिट की गई स्टेट गवर्नमेंट द्वारा एक्सपोर्ट की जाने वाली आयरन ओर के बारे में बात की जा रही है कि यह उड़ीसा से किस तरीके से फीड की जा रही है स्टील प्लांट से और चाइना और कोरिया भेजी जा रही है। इन सभी चीज़ों को हम देख सकते हैं। साथ ही अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे हाउ मैनी पार्टीज शुड वी हैव, हमें कितनी पार्टीज की ज़रूरत होती है या कितनी पार्टीज की ज़रूरत हमें होनी चाहिए पर्टिकुलर एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाने के लिए। इसे यहीं तक रखते हैं। अपनी एक्टिविटी कंप्लीट करके लाएंगे कि अपने एरिया की किसी भी एक पर्टिकुलर फिगर को लेंगे या फिर फोटो को लेंगे और उसकी न्यूज को लेंगे और उसके बारे में एक न्यूज आर्टिकल्स बनाकर लाएंगे। ओके गाइस।